फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 16 विज्ञान सब्जेक्ट के बेटा 8th क्लास के बच्चों के लिए 25 तारीख की है, ठीक है। जिसमें आज हम धातु एवं अधातु चैप्टर में क्या करेंगे, जो हमने पढ़ा उसकी पुनरावृत्ति करेंगे, ठीक है। अब तक हमने धातु और अधातुओं के बारे में बहुत कुछ जाना। आज हम धातु और अधातु के भौतिक गुणों की तुलना करते हुए उन सभी की पुनरावृत्ति करेंगे, ठीक है। तो पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन होता है। देखो धातु इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए बेटा इसकी रिवीजन हो रही है, ठीक है। तो दिखावट में ये कैसी होती है, धातु चमकीली और चमकदार होती है, और अधातु कैसी होती है, चमकदार नहीं होती, मलिन होती हैं, ठीक है। जैसे कोयला हो गया, कोई चमक नहीं होती उसमें। लेकिन आयोडीन एक ऐसी चीज़ है जिसमें चमक होती है, ये इसका अपवाद हो गया, याद रखना। आपसे पूछे एक ऐसी है धातु का नाम बताओ जो कि चमकदार होती है, तो वो होगी आयोडीन, ठीक है। अब अवस्था, सभी धातुएं सामान्य ताप पर ठोस रहती हैं, परंतु जो पारा है, मरकरी है, जो आपके थर्मामीटर में यूज होती है, कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है, जिसका उपयोग थर्मामीटर में होता है, ठीक है। जो कि डॉक्टर भी यूज करते हैं हमारा फीवर चेक करने के लिए। अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाई जाती है। तो अधातु तो तीनों रूप में पाई जाती है, ये अधिकतर ठोस रूप में पाई जाती है, लेकिन पारा ऐसा है जो द्रव में भी पाया जाता है, ठीक है। अब कठोरता, तो सोडियम और पोटेशियम और लेड को छोड़कर सभी धातुएं कठोर होती हैं। ये तीनों कठोर नहीं होती, ठीक है। इनको चाकू से कट किया जा सकता है। यह सामान्यतः नरम और भंगुर होती है। जो ये होती है ये बेटा नरम होती है और भंगुर होती है। भंगुर मतलब कोयला है, कोयले को हथौड़े से मारेंगे तो वो चूरा चूरा हो जाता है, तो ऐसी अवस्था को कहते हैं भंगुर, ठीक है। अब बेटा आघात वर्धनीयता, ये आप पढ़ चुके हो। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। आघात वर्धनीय मतलब इनको पीट पीट कर शीट में बदला जा सकता है, ठीक है। और यह नरम होने के कारण चोट करने पर टूटकर बिखर जाती हैं, अतः आघात वर्धनीय नहीं होती, ये चूरा बन जाता है, जबकि ये शीट में बदल जाती है, ठीक है। अब तन्यता, तन्यता देखो तय से तार, ठीक है। तो खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। सामान्यतः सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये तन्य का गुण नहीं रखते, ये तो चूरा चूरा हो जाते, तो इनको खींचकर हम बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं चालकता की। तो धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। हम पढ़ चुके थे बेटा कि ये क्या करती है, अपने अंदर से ऊष्मा को पास होने देती है। जैसे कि लोहे के तार को देखोगे तो उसमें से करंट पास हो जाता है, विद्युत पास हो जाती है। और लोहे का बर्तन कोई होगा, अगर तुम उसको गैस पर रखोगे, गर्म करोगे तो वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, चालक हो गया, अपने से उन्होंने ऊष्मा को पास होने दिया। अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, तो ये जल्दी से अपने से पास नहीं होती। लकड़ी को गर्म करो तो लकड़ी जितना गर्म कर रहे हो वो जल जाती है, वो गर्म मतलब थोड़ी बहुत ही गर्म होती है, ठीक है। ऐसे नहीं होती कि वो पूरी गर्म हो जाए, पीछे तक आ जाए, ठीक है। इसलिए हम लकड़ी के हैंडल वगैरह यूज करते हैं किसी भी गर्म वस्तु को यूज करने के लिए, ठीक है। अब ये कुचालक होती है, अपने अंदर से बेटा विद्युत को भी पास नहीं होने देती। जब बेटा देखो किसी को करंट लग जाता है तो क्या बोलते हैं, डंडे से हटाना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें से विद्युत पास नहीं होती, तो हमें करंट नहीं लगेगा। अब ध्वनिक, ये ध्वनिक होती हैं जिसकी वजह से घंटियाँ धातु की, अब स्कूलों में घंटियाँ जो होती है बेटा वो धातु की बनाई जाती है, लोहे वगैरह की है इनकी, क्योंकि इसमें क्या होता है, ध्वनिक एक जो कंपन जो होती है वो एक एक सुर वाली होती है, ठीक है। लेकिन ये जो होती है ध्वनिक, ये सुर वाली नहीं होती। एक बार बजी ठक देसी छूटी, जैसे लकड़ी को घेरोगे वो गिर जाएगी, लेकिन जो कोई सिक्के होंगे लोहे के या कोई बर्तन होगा वो बजता है काफ़ी देर तक, तो वो होती है ध्वनिक, ठीक है। अब उदाहरण कौन कौन से, लोहा, सोना, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम, ये सारे क्या हैं, धातु हैं, ठीक है। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन, ये सारे क्या हैं, अधातु हैं, ओके। अब बेटा इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखो दो धातुओं के नाम लिखे जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम लिखोगे, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। अब मंदिरों की घंटियां धातु की क्यों बनाई जाती है, क्योंकि ये ध्वनिक होती हैं। आप लिखोगे क्योंकि लगा देना आगे, क्योंकि ये ध्वनिक होती हैं। अपने आसपास उपस्थित किन्हीं चार धातु और अधातुओं के नाम लिखो। तो चार धातु यहाँ से और चार धातु यहाँ से, चार अधातु यहाँ से लिख देना। धातु और अधातुओं में अंतर बताओ। तो ये जो भी बेटा हमने अंतर किए ऊपर, ये सारे आप यहाँ से कोई भी अंतर बता सकते हो, ठीक है। दिखावट का, अवस्था का, कठोरता का, आघातवर्धनीयता का, या फिर क्या नाम है, तन्यता, ये भी बता सकते हो, तन्यता, चालकता, ध्वनिक, ठीक है। अब
ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है धातु। तो वो क्या होती है बेटा, पारा, मरकरी। ठीक है, तो मरकरी ऐसी होती है। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।